देखिए एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ का हमें पता नहीं होता। कभी हम केएस की तैयारी आरएस की प्रोफेशनल अपडेट और मैं हूं साहिल कुमार। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आने वाले टाइम में एक मिसाल बनेंगे लोगों के लिए। आपका समय ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं आईएएस हरजिंदर सिंह से। थैंक यू। आई रियली होप कि मैं मिसाल बन पाऊँ, मैं ऐसा अच्छा काम कर पाऊँ जो मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। मैं दूसरों के लिए एक मिसाल बनूँ, उनके लिए मोटिवेशन बनूँ और खुद भी अच्छा काम करके खुद को अच्छा फील करवा सकूँ। सर, आपने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है, ये अपने आप में होनर है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आपने मन में डिसाइड कर लिया कि आप कर लेंगे और आप उसके लिए एफर्ट्स डालने को तैयार हैं तो आप पा सकते हो। और कहीं ना कहीं इसमें ऊपर वाले का हाथ है, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है जो आप इसको अचीव करते हो। तो इट्स ऑल मिक्स्ड एफर्ट। आपकी अपनी कोलैबोरेशन विद गॉड एंड योर पेरेंट्स इज ऑल रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। आजकल बच्चे केएएस भी करते हैं तो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपने जो एक हायर अचीवमेंट अचीव की है तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ का हमें पता नहीं होता। कभी हम केएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं केएस बहुत मुश्किल है, फिर अगर हम आईएएस की तैयारी करना शुरू हो जाते हैं तो हमें लगता है कि केएस थोड़ा सिंपल है आईएएस से। तो इट ओनली डिपेंड्स कि हम कितना रिस्क लेने को तैयार। सर, आईएएस करने में क्या डिफ़िकल्टीज आई? कई बार ये एग्ज़ाम ऐसा है, आपके लाइफ में कई बार ऐसा आता है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देते हो, आपको लगता है कि आप पास नहीं कर पाओगे। कई बार आपका मन कर देता है सब छोड़ छाड़ के, जैसे मेरे पास एक जॉब थी, मन करता था कि ठीक है अच्छी जॉब है, इसी में ध्यान दे देता हूँ। तो बस वही है, अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, दृढ़ निश्चय रखें तो बस यही है कि आप इन मुसीबतों को पार कर सकते हो। सर, जिस तरह आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो एक मिडिल क्लास का बस एक ख्वाब रहता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो आपने सर ये क्लियर किया एग्ज़ाम, तो कितनी खुशी हो रही है? आई एम रियली सेटिस्फाइड, आई एम रियली हैप्पी। और मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स लाइक अ न्यू लाइफ इज़ स्टार्टिंग फॉर मी। ये एग्ज़ाम पास करना एक अपने आप में अचीवमेंट है, बट जो अब आगे लाइफ आने वाली है उसमें मुझे पता है बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, बट वही है कि आई विल कीप ऑन गोइंग एंड डूइंग लाइक दिस एंड आई होप जब तक मैं रिटायर हूँ मैं कुछ अच्छे काम कर चुका हूँ। सर, जो हमारी यूथ है जो ये तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए मैं यही मैसेज दे सकता हूँ, सिंस आई एम ऑल्सो यूथ आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन्स। यही है कि आपने अगर कुछ सोच लिया है तो फिर उसे पाकर कर ही छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी। बीच में मुसीबतें हर किसी को आती हैं, किसी के लिए कोई केक वॉक नहीं होता। आप मेहनत करेंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, बस मेहनत करते रहिए। कहते हैं कि मासी भी माँ के समान होती है, तो आइए आपको इन्हीं से बात करवाते हैं। मैम, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है, आज तो मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ और मेरा पूरा जो क्रेडिट है वो ऊपर भगवान को जाता है, क्योंकि मैं हमेशा इसके बारे में प्रे करती थी, क्योंकि शुरू से इनिशियल स्टेज से ये बहुत अच्छा बच्चा, बड़ा आज्ञाकारी बच्चा रहा है और बहुत मेहनत करता रहा है। और मैं सारा बोलती थी कि जब का ऊपर वाले की मेहर ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमारी फैमिली के लिए ये एक मिसाल नहीं है, ये हमारी पूरी सिख कम्युनिटी के लिए ये हमारा बच्चा जो है एक एग्जाम्पल है। तो मैं इसके माध्यम के थ्रू ही मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहती हूँ कि अपने फोकस रखें, अपने टारगेट पे फोकस रखें और अचीवमेंट जो है, अगर एक हरविंदर हमारा के आईएएस बन सकता है तो ऐसे कई हरविंदर हैं हमारे पास जो कर सकते हैं एक एग्जाम्पल लेके इसकी। तो मुझे मैं सारे अभी सभी टीवी चैनल के थ्रू सभी जो है सिख कम्युनिटी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं ऊपर अपने वाहिगुरु का, अल्लाह ताला का और भगवान का, जिन्होंने इस बच्चे पे अपना मेहर पर हाथ रखा और एक ये कामयाबी पे पहुंच पाया। और सबसे पहले इसके जो पीछे जो सबसे बड़ा हाथ इसके पेरेंट्स का था। ये बच्चा छोटे होते बचपन से ही होनहार था। ये बच्चा 1999 से यहाँ से मरालियाँ कोटली मियाँ फतेह से इसकी मदर इसको ले जाती थी कच्ची शौनी कोचिंग के लिए, और इसने वहाँ पे 2 साल कोचिंग की। फिर ये सैनिक स्कूल नगरोटा में इसको दाखिल करवाया। और इसके माँ बाप एक मिडिल क्लास जैसे फैमिली से आप जानते थे, तो इस बच्चे ने वहाँ पे मेहनत की, वहाँ से 12th क्लास पास की थी और उसमें इसके शायद 80% के अबव थे, 90% थे शायद। तो उसके बाद इस बच्चे का जो मेन एम था कि मैं एनडीए करूं, और इसने एनडीए का एग्ज़ाम मेरे ख्याल 3 बार पास किया। और ये हर बार मेडिकल में बेचारा रह जाता था। मेडिकल इसको थोड़ा सा बचपन में बर्न हो गए हाथ पे और उसकी वजह से ये बेचारा रह गया। फिर इसने एनआईटी की,
तो फिर इसको इफ़को में जॉब मिली, इलाहाबाद में इसने 1 साल वहाँ किया। फिर पेरेंट्स घर में अकेले थे, कोई देखने वाला नहीं था। तो फिर इसके बाद इसने जेई का एग्ज़ाम पास किया। फिर उसके बाद भगवान की कृपा रही, फिर इसने एई का एग्ज़ाम पास किया। फिर लेकिन ये अपना इसने मनोबल नहीं छोड़ा और इसको ये पूरा था कि ये मैं डिटरमिन्ड था कि ये मैं आईएएस करके रहूँगा। और ये इसका हम बोलते थे कि बेटा तू केएस भी कर, केएस का फॉर्म भर, लेकिन इसने कभी केएस का फॉर्म भरा ही नहीं। तो सबसे इसको मुबारकबाद है इसके पेरेंट्स को, इसके दादा दादी को, इसके चाचा चाची, ताया ताई, सब पूरे परिवार के इसके पीछे पूरा मोटिवेशन था। और इस मोटिवेशन की वजह से इसने काम किया और इसको सभी की ख्वाहिशों को इसके मद्देनजर रखते हुए इसने पूरा किया। और आपका बहुत बहुत अपना टेक वन का और ये R4 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना ताउन दिया और इस गरीब घर के आए और इन सबको सपना इनका गुजार किया। आईएएस जी, आप पहली प्रेफरेंस किसको देना चाहेंगे कि अगर आपकी पोस्टिंग आए तो कहाँ पे आए, क्या कहना चाहेंगे? प्रेफरेंसेस उन्होंने हमसे ऑलरेडी ले ली हुई हैं। मेरी पहली प्रेफरेंस ऑब्वियसली अपनी स्टेट होगी, बिकॉज मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या कमियाँ हैं। उन्हीं को ठीक करने के लिए मैंने अपनी जम्मू एंड कश्मीर को पहली प्रेफरेंस दी है। ये 5 में रैंक पास किया है आईएएस का। कैमरामैन मुकेश के साथ साहिल कुमार, RS पुरा बिश्नाब।